नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। मैं आपको हेल्थ के बारे में तो डिस्कशन करता ही हूँ, उसको तो रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके साथ में कोई भी मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ 2-4 शब्द बोलने के लिए। तो मैंने आजकल विज़डम ली है। विवेक, जब विनाश किसी पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। दुनिया विवेक से ही चली है। कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वैज्ञानिक हैं, कोई भी विवेक, ज्ञान, हकीकत, आदमी की नॉलेज, विवेक है। और विवेक आदमी स्वयं प्रकृति से लेके आता है। जब जन्म होता है उससे विवेक ऑटोमेटिकली डिसाइड रहता है, प्रिडिक्ट आता है। ये विवेक यानी विजडम। इसको आप डेवलप भी कर सकते हैं बाय मेडिटेशन, बाय गुड कर्मास। एवोल्यूट भी कर सकते हैं। ये जैसे ब्रेन एवोल्यूट होता है तो ब्रेन विजडम अपने आप ही एवोल्यूट होती है, डेवलप करता है। और सब चीज ही दुनिया में इससे होती हैं। आप माने कोई गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, इसके अंदर विवेक इज नॉट बीइंग यूज्ड। विवेक से सब काम होते हैं। मैंने विवेक को लिया और ये मेडिटेशन से और प्राणायाम से, इवन प्राणायाम से भी ये डेवलप होता है, एवोल्यूट होता है, विकसित होता है, एक्सीलेट होता है। और हमको ये, मैं जब भी तो कहता हूँ डेली चाहे 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, मेडिटेशन जरूर करो और रीजनिंग करो। मैं इस विवेक से रीजनिंग ही होती है। अब माने मैं प्रवचन कर रहा हूँ, जब शुरू में मैं मोर देन 1 ईयर पास्ड, मेरे पास क्वेश्चन आते थे, सर आप डेली डेली हेल्थ के बारे में करते हो, डेली वही बात को रिपीट शिफ्ट करते रहते, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो। तो जब भाई मैं हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ तो उसका रिपीट ही करूँ, मैं क्या करूँ? मकसद क्या है हमारा? तो जिस लड़के ने मुझे पूछा मैंने उसको समझाया, उसकी समझ में बात आ गई। मैं हेल्थ के बारे में ही बताता हूँ। आप डॉक्टरों के पास ना जाओ, आप मेडिकल हेल्प से बचो, आप मेडिसिन ना खाएं। मैं उसमें सफल हो रहा हूं। ऐसी ऐसी बीमारी हैं, लालाज बीमारी, जो मेडिकल साइंस सॉरी कह देती है, वो क्योर हो जाती है। भाई कोई विज्ञान है, किसी ने मेरे को सिखा दिया है, या मेरे पे आ गई है, या ऊपर वाली कृपा है। अब कोई मेरे पूछे तुम क्या करते हो जी डेली, हालांकि मैंने थोड़ा सा अपना जो वे है लाइफ तो चेंज कर दिया। मेरा अर्लियर विचार था प्रवचन करना, कथावाचक की तरह रामायण उसके ऊपर करना था। फिर मैंने कुछ मेरे से पूछा, भाई तुम डेली रामायण प्रवचन करते हो, कथा कहते हो, इसका यूज क्या है? जो हम करते हैं उसका हमारे पास जवाब होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। जैसे मैं अभी विवेक के बारे में बता रहा था। विवेक क्या चीज है जी, कैसे होता है जी, क्यों बार बार आप विवेक की बात करते हो, क्यों आप हेल्थ की करते हो, इससे क्या फायदा? वी मस्ट हैव आंसर फॉर दैट। व्हाट एवर वी आर डूइंग, चाहे तो खेती कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई डेवलप कर रहे हैं, चाहे आर्मी में है, एयरफोर्स कहीं भी है, वी मस्ट हैव द आंसर व्हाट एवर आई एम टॉकिंग। विवेक से क्या होता है? तो मेरे पूछे तुम कथा बातें कर रहे हो, तुम आप पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, और मैंने हवन ही ले लो आप, इसका यूज क्या है? तो मेरे विचार से मैंने कईयों से पूछा, भाई वो CO2 निकलते, अरे CO2 तो हमें मारनी है, तुम CO2 निकाल ले और वर्ल्ड जो है CO2 से परेशान है। तो आर्ग्यूमेंट तो है बट सॉल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं है फॉर दैट। अब आर्ग्यूमेंट तो डिस्टर्ब करता है सोसाइटी को। रीजनिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। और बहुत से, अरे यार वो प्रवचन से आदमी सुधरता है यार, घर सुधर जाते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं, प्रवचन सुनने आते हैं, फैमिली आती है, और जिसकी शराब नहीं छूटी छूटती नहीं है। नो वन इन दी वर्ल्ड जो छोड़ना नहीं चाहते, शराब नहीं छुड़ा सकता कोई भी। वो भाई लेके आया अपना पीछे से प्रीनेंटल लेके आया, पहले जन्म से पहले का लेके आया। अरे किसी को तुम अवॉइड कर दो, कर्मों के फल को तुम अवॉइड कर सकते हो क्या? वी मस्ट हैव आंसर। हम जो समाज में कर रहे हैं औरों के लिए, हमें वो वर्थ होना चाहिए, मिसगाइड नहीं होना चाहिए। पैसे रोड़ने का धंधा नहीं बना चाहिए, पैसे रोड़ने का, पैसे कटने का धंधा नहीं बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, अब ये नहीं कि ज्यादा ऊंची बात कर रहा हूं, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है।
कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा हवन हो, कितना ही बड़ा मंत्र हो। धीरू भाई अंबानी जब हॉस्पिटल में थे, उनको कितने लाख पंडित, मुझे याद है कितने लाख पंडित अमर उनके साधना के लिए लगा दिए, उनके मतलब मृत्युंजय जाप के लिए लगा दिए थे। उनको बचाना है, उनको बचाना। भैया वो तो बचे नहीं। यू कांट परचेज द लाइफ बाई मनी। समझते नहीं है यार, लाइफ तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे अंदर है। यू टॉक विद द गॉड, आपकी हर डिजायर फुलफिल हो जाएगी। मतलब इतना गुमराह पब्लिक को कर रखा है, इतना गुमराह कर रखा है। हमारे देश में वो हो रहा है, अरे देश में वो हो रहा है जो तुम चाहते हो, जिसको तुमने वोट दिया वो पूरे हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है। तुम छलनी में दूध का करके, छलनी में दूध निकाल करके भाग को मत टटोलो, भाग को मत करो, हमारी किस्मत में नहीं है। जब भैया तुम दूध निकाल ले हो गाय का और छलनी है, उसमें छेद है तुम्हारी बाल्टी में, तो दूध इकट्ठा नहीं होगा। यूज द विजडम, यूज द विजडम। आज मेन पॉइंट है यूज द विजडम एंड विद हेल्थ। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम करो। आज मैं एक्सरसाइज के नाम पे, काफी दिन हो गए, एक आध फोन भी आ गए, मैं आपको नी पेन के बारे में बताऊंगा, हाउ टू सेफ गार्ड द नी। घुटनों को कैसे सेफ गार्ड करें, कैसे बचाएं। इसकी पहचान क्या है? जब हम घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं या घुटनों में दर्द होता है, तो हमारा जो है एड़ी बटक से लगती नहीं है। मैं लेट के बताऊंगा आपको घुटनों की एक्सरसाइज। आई रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। पिल को इधर रखें, कैसे रखें पिलों को? आपको डेली घुटनों की सुबह शाम या बल्कि 3 बार, 3 टाइम्स इन डे, खाली पेट एक्सरसाइज करनी है। ज्यादा नहीं मुश्किल, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आपकी जो हिल है, जो एडी है, आपको यहाँ टच कर जाती है, तो आपके घुटने 100% करेक्ट हैं। अब आप घुटनों को देखेंगे, मैं इनको श्रिंक करूंगा, श्रिंक 1 बाय 1 करूंगा। इज इट विजिबल? हेलो, ठीक है। ये करना है आपको। इसमें 3 एक्सरसाइज आ गई, ये 3rd एक्सरसाइज है, ठीक है। ये करना और बाकी ये करना। आज के लिए इतना, बाकी कल। एंड थैंक यू एंड नमस्कार।